आज की वीडियो सीवी के बारे में है कि सीवी और रिज्यूमे क्या है और इसको कैसे लिखना चाहिए और सीवी या रिज्यूमे लिखने के लिए आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रिज्यूमे होता है ये नॉन एकेडमिक, अगर कोई वैकेंसी है वहाँ आपने अप्लाई करना है तो उस वैकेंसी में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन आपने एक पेज पे लिख के देनी होती है, इसको रिज्यूमे कहते हैं। जबकि सीवी जो है ये अगर कोई एकेडमिक पोजीशन खाली हो वहाँ आपने अप्लाई करना हो तो उनकी रिक्वायरमेंट के साथ आपने 2 3 4 या जितने भी पेजेस हैं वहाँ उन पेजेस पे पर्सनल प्रोफाइल, अपने स्किल्स और आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है अपने कैरियर के बारे में और एजुकेशनल और क्वालिफ़िकेशन, इसके तमाम मालूमात, आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट की मालूमात, ये सारी सीवी में आपने देनी होती हैं। तो अमूमन सीवी बना लेना अच्छा होता है कि सीवी में ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होती है। उसी में ही एडिटिंग करके अगर आप नॉन एकेडमिक किसी अदारे में अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीवी लिखने के लिए आप सादे से पेपर पे हैंड रिटन आप सीवी की जो मालूमात हैं वो लिखना शुरू कर दें। जैसे आप लिखेंगे कि आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो वो भी ठीक है, अगर नहीं तो अपने जहन में सोच लें कि कौन सी हेडिंग ऊपर और कौन सी नीचे होगी। उसके लिए आप पहले से ही जो आपके आपका एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है या आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस, वो आप सामने रख लें और उनकी डिटेल जो है एक पेज पे साथ साथ लिख लें। इसके अलावा जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स आपने शो करने हैं वो भी आप लिख लें। इसमें आप कोशिश करें कि आप खाने पीने का जो शौक़ है वो और जो मूवी देखने का शौक़ है वो शामिल ना कीजिएगा। इसके अलावा जो है आपको स्पोर्ट्स में, बुक रीडिंग में या जो भी आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं उनकी लिस्ट बना लें जो आपने सीवी में लिखनी है। लोग क्या करते हैं कि लोग सीवी डायरेक्ट ही कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू कर देते हैं या किसी शॉप पे गए और ऑर्डर कर दिया जी हमें सीवी बना। सीवी जो है वो आपकी पूरी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी की प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आपने रिसर्च ज़रूर करनी है। इसके अलावा सीवी जो है वो लिखते वक्त आप को जो वैकेंसी मिली है या जो ऐड आपने देखा है उसमें जो रिक्वायरमेंट हैं कंपनी की, अदारे की, इंस्टीट्यूशन की, उन रिक्वायरमेंट को ही फोकस करना होता है। लोग अमूमन ये 2 गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने ये आपको नोट करा दी हैं कि आपने सीवी लिखते वक्त ये गलतियां नहीं करनी। जब आप सादे पेपर पे लिख रहे होंगे तो आपने सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस रखना है। सीवी लिखने के स्टेप्स ये हैं जी। सबसे पहले आप को ऑनलाइन अगर कोई वैकेंसी मिली है उसका ऐड और उसकी रिक्वायरमेंट वो आपके सामने होनी चाहिए। तो उस ऐड में आपने 3 4 चीज़ें नोट करनी है कि वो जो इंडस्ट्री है, वो कंपनी है, वो कौन से स्किल डिमांड कर रही है। वो स्किल आपने लिख लेने हैं ताकि बाद में आपको पता चल सके कि क्या आप में वो स्किल है या नहीं। उसके बाद आईटी सिस्टम नॉलेज होना चाहिए आपका कि अगर इंडस्ट्री को या कंपनी को एमएस ऑफिस में काम करवाना है तो उन्होंने लिखा होगा, तो वो आपको एमएस ऑफिस या जो भी उनके सॉफ्टवेयर होंगे, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहा है या वीडियो एडिटिंग के लिए कर रहा है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप ये इन डिमांड होगा ऐड में, तो वो आपको आना चाहिए। क्योंकि सीवी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपने ऊपर लिखना होता है, तो सीवी में आप जो भी मालूमात देंगे वो उसी वैकेंसी को फोकस करके ही देंगे। इसके साथ लैंग्वेज आपको जो आती हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी आपकी लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंट हैं वो लैंग्वेजेस का भी आप जिक्र करेंगे। क्वालिफ़िकेशन का मैंने पहले भी बताया कि आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। सीवी में आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का उसमें ज़िक्र नहीं करना, वो तो जब आपसे इंटरव्यू लेंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसके अलावा बाद लोगों ने सीवी में लिखा होता है अपने टीम वर्क एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ सामने आती हैं। जो कंपनी आपको हायर कर लेगी
वो जब आपकी एबिलिटी देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट कर देंगे। मैं आगे जाके कैरियर समरी के बारे में बताऊंगा, उसमें एक अचीवमेंट की हेडिंग है, उसमें आप अचीवमेंट में वो चीज़ लिख सकते हैं। फिर से दोबारा कि आपने जो डिमांड है कंपनी की डिमांड पे आपने फोकस रखना है। तो सीवी का फॉर्मेट बनाते हुए जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि सीवी जो है वो रीडेबल हो। आपने ऐसे कोई फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने डेकोरेटिव फ़ॉन्ट के बच्चों के किसी खिलौने का ऐड लगे। आपने उसमें रीडेबल फ़ॉन्ट जो है एरियल है, कैलिबरी है, वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करनी है ताकि एचआर जो है उस पर एक अच्छा तासर पड़े। सीवी आप एमएस वर्ड में या गूगल डॉक्स में बनाएं, क्योंकि तमाम एचआर जो हैं वो तकरीबन इन्हीं फॉर्मेट्स में सीवी एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो सॉफ्ट कॉपी डिमांड करें तो आप उनको एमएस वर्ड में भेजें, या आपने गूगल डॉक्स में बनाई हुई है तो उसका लिंक सेंड कर दें ऑनलाइन। इसके अलावा पीडीएफ जो है वो डिमांड की जा सकती है, पीडीएफ में भी आप सीवी भेज सकते हैं। तो सीवी में आपने एक या दो फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप एरियल यूज़ कर सकते हैं, कैलिबरी यूज़ कर सकते हैं, या टाइम रोमन यूज़ कर सकते हैं। इस में भी मैंने ये ऊपर आपको फॉर्मेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जॉर्जिया फ़ॉन्ट है, ये सारी फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो इसी तरह से मिलते जुलते आप भी कोई फ़ॉन्ट पेयर बना लीजिएगा। उसी फ़ॉन्ट पेयर को यूज़ करते हुए हेडिंग को एक फ़ॉन्ट दे दिया और नीचे जो डिटेल है उसको दूसरा फ़ॉन्ट दे दिया, यूज़ करते हुए आपने सीवी लिखनी है। तो सीवी जो है वो अगर सिंपल हो, ब्लैक टेक्स्ट हो और वाइट बैकग्राउंड हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आप कोई नीले पीले सुरख कलर यूज़ कर लें। कलर का भी एक तासुर होता है जो देखने वाले की आंखों पे पड़ता है। तो उससे बेहतर है आप ब्लैक टेक्स्ट में सीवी लिखें, वाइट बैकग्राउंड हो। कोशिश करें कि अपनी जो मालूमात हैं वो बिल्कुल मुख्तसर करके लिखें, ताकि एचआर जो है उसके टाइम की भी बचत हो और मुमकिन है वो आपकी सीवी पढ़ने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल भी कर ले। हेडिंग्स जो आप सीवी में यूज़ करेंगे उनको आपने बोल्ड रखना है, ताकि एक ही नज़र में आपकी सीवी जो है उसकी तमाम मालूमात जो हैं वो पढ़ने वाले के जहन में बैठ जाएं। अब बात कर लेते हैं सीवी के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ मेरे पास एक सीवी मैंने बना के रखी है, तो मैं आपको साथ साथ वो भी दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो है, जो मालूमात कंपनी को चाहिए होती हैं वो है, आपका नाम चाहिए होता है, वो आपने सबसे ऊपर लिखना है। उसके साथ आपने जो जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी को बोल्ड करके बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में लिखना है। उसके नीचे आपने अपनी लोकेशन के बारे में बताना है। लोकेशन के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, अगर व्हाट्सअप है वो दे दें। उसके नीचे ईमेल एड्रेस आपने देना, बस। इसके अलावा मज़ीद आपको अपनी मैरिटल स्टेटस, शनाख्ती कार्ड का नंबर, पूरा एड्रेस लिखा होता है, ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे जो है ये लोकेशन की बात होगी, फ़ोन नंबर की बात होगी। तो उसके नीचे आता है प्रोफेशनल प्रोफाइल। प्रोफेशनल प्रोफाइल 3 या 4 लाइनें या 5-6 लाइनों का आपने जो सीवी में अपनी मालूमात दी हुई हैं उनको कंसाइज़ करके लिखना है। पहली लाइन में आपने कंपनी की जो डिमांड है उसके मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस का इज़हार करना है 1-2 लाइनों में। जैसे कि ये नीचे देखें, ऊपर वाली 2 लाइनों में उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस का इज़हार करें। उसके नीचे जो है आप अपने जो कोर स्किल्स हैं उनके बारे में बताएं कि आप इसके अलावा रेलिवेंट कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंस रखते हैं कि जो कंपनी के काम में आपको सपोर्ट करेंगे और कंपनी को उससे फ़ायदा होगा। आखिर की लाइन में आप लिखें कि मुझे ये लैंग्वेज स्किल्स भी आते हैं, मैं कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकूँगा। उसके नीचे कोर स्किल्स हैं कि आप कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उससे रेलिवेंट आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, वो आप यहाँ उसके नीचे कोर स्किल्स की हेडिंग बना के बुलेट्स की शक्ल में लिख देंगे। उसके बाद कैरियर समरी है। कैरियर समरी में आपने जो मोस्ट रीसेंट जॉब जो है वो छोड़ी है या रिज़ाइन किया है उसके मतलब आपने लिखना है। उसके ऊपर सबसे पहले आप उसका पीरियड लिखेंगे एक टेबल बना के। उसके आगे जो डिपार्टमेंट है, अदारा है, उसका नाम आप लिखेंगे। उसके नीचे आउटलाइन बनाएंगे कि आपकी वहाँ ड्यूटी क्या थी।
इसको आप यहाँ आउटलाइन की बजाय डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या थी, उनकी एक लिस्ट बना दें। उसके नीचे की अचीवमेंट्स क्या थी कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद आपको वहाँ से क्या अचीव हुआ, ये सारी डिटेल भी CV में देनी होती है। उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप आप अपने तमाम कैरियर की मालूमात दें। कोशिश करें कि ये 2 पेज पे आपकी CV ख़त्म हो जाए ताकि HR जो है वो आपको जल्दी CV पढ़ के कॉल कर सके। उसके बाद आपकी सबसे आखिर में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन का ज़िक्र करना है। यहाँ कैरियर समरी दूसरे पेज पे ख़त्म हो रही है और यहाँ आखिर में आपने अपनी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखना है। सबसे लेटेस्ट जो आपकी सर्टिफिकेट है उसके बारे में सबसे पहले लिखें और स्टेप बाय स्टेप बाकी सर्टिफिकेट्स का ज़िक्र करते जाएं। उसके बाद हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में आपने लिखना है। जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि हॉबीज़ और इंटरेस्ट में आपने अपनी ईटिंग हॉबीज़ और जो मूवीज़ का तज़किरा नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा कि CV MS वर्ड में कैसे ड्रा करते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ ताकि लोग को CV ड्रा करना नहीं आता और उनको कहीं प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना पड़ती है, वो ख़ुद से भी CV ड्रा कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको फॉलो करते हुए आप अपनी जो CVs हैं वो ख़ुद बना सकेंगे। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि CV आप एक जनरल CV नहीं होती, आप एक ही बना के रख लें और वो सबको भेज दें। CV या रिज्यूमे आप जो बनाते हैं वो हर वैकेंसी के लिए अलग बनाना पड़ता है ताकि HR जो है उसको पढ़ के उसको फ्रेश CV महसूस हो और वो आपको कॉल कर सकें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो आपकी CV या आपका रिज्यूमे पढ़ने के बाद। फिर वो आपसे इंटरव्यू कॉल करेंगे और वहाँ आपके पोर्टफोलियो की बात होगी। तो अपने आप को तैयार रखें। तो CV तैयार करना आपको खुद आना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप हिदायत के मुताबिक अपनी CV बनाएं। आपको जो मुश्किलात पेश आती हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अपनी फीडबैक्स भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। बहुत शुक्रिया।